नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम DUIS इस टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के क्वेश्चंस हमारे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, गिवन दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x dx फ्रॉम द लिमिट 0 to पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b। ओके, अब देखो, ये हमारे गिवन कंडीशन है और हमें ये दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, ये हमारी गिवन कंडीशन है और हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछे गए हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इन ब्रैकेट a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x द होल ब्रैकेट स्क्वायर dx फ्रॉम द लिमिट 0 to पाई। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x अपॉन इन ब्रैकेट a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x होल ब्रैकेट स्क्वायर dx और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to पाई। अब देखो, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम DUIS के जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि पैरामीटर को हमें ढूंढ के निकालना है। ओके, अब देखो, अगर हमारा ये गिवन फंक्शन है, देखो अगर ये हमारा गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन है तो इसे देखते ही आप बोल सकते हो ना कि पैरामीटर इसमें क्या क्या हो गए, बताओ बताओ। तो देखो, यहाँ पे हमारे पैरामीटर क्या है, a और b, क्योंकि देखो इस फंक्शन का हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे cos ऑफ x तो x का ही फंक्शन है ना, तो बचा क्या, a और b। तो a और b जो भी हमारा बचा है वही हमारे पैरामीटर्स है। ओके, यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स क्या बन गए, a और b। अब देखो, ये हमारी गिवन कंडीशन थी और इसी गिवन कंडीशन पे हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ अलग वैल्यू पूछी गई है और इस क्वेश्चन में भी कुछ अलग वैल्यू पूछी गई है। अब हमें कंफ्यूजन ये होगा ना कि क्या हमें इन दोनों में से हमें किसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए और किसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, आपको ये कन्फ्यूजन होगा ना, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर था, इसलिए कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन कुछ नया टाइप का है। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया गया है ना उसे आई मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 अपॉन a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x द होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। ओके, अब देखो, अगर हमें यहाँ पे जो भी गिवन फंक्शन दिया गया है ना, ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, हमें यहाँ पे जो भी गिवन फंक्शन दिया गया है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x dx। ओके, और इसकी हमें कुछ वैल्यू दी गई है और वो क्या है, पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो, हमें यहाँ पे जो भी गिवन इक्वेशन दिया गया था ना उसको हमने आई मान लिया। अब क्या होगा अगर हम इस गिवन इक्वेशन का, इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो क्या होगा, देखो, डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू डी बाय डी ए ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 अपॉन a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो, अब हमें तो पता है ना कि ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हमें लेबनिज रूल का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए DUIS डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है ना, इसे आसान भाषा में, इसे सिंप्लीफाई भाषा में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबनिज रूल लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे लेबनिज रूल लगाएंगे तब क्या होगा, इंटीग्रेशन की टर्म बाहर आ जाएगी और अंदर क्या होगा, डो बाय डो ए ऑफ इन ब्रैकेट 1 अपॉन a+b टाइम्स ऑफ cos ऑफ x और यहाँ पे dx आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पे क्या है हमारा, d बाय डी ए ऑफ पाई टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू -1/2। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी टर्म डिनोमिनेटर में है। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या बनेगा, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल ब्रैकेट रेस टू -1/2। आ गई बात समझ में। ओके, तो देखो, यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने सिर्फ हमारे सिंपल जो हमारी फर्स्ट स्टेप्स थी, जब भी हम DUIS के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हमारी जो सिंपल सी स्टेप्स है हम बस उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। अब हमें
इस डिफरेंशिएशन के टर्म को सॉल्व करना है और इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए। अब देखो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई जैसे कि वैसा ही। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वो क्या होगा, देखो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है हमारा, -1/x²। ओके, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा x⁻n क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। ओके, इन दो हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन के फंक्शंस का बेसिक फार्मूलाज का यूज़ करके हम इन दोनों डिफरेंशिएशन के टर्म्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या बन जाएगा, -1/a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर। और देखो ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वो नहीं आएगा ना। ओके, तो देखो हमने इस टर्म का तो डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लिया। ओके, अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो पाई तो हमारा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू इस पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती, तो हम उसे बाहर ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखो इस फंक्शन का यहाँ पे हमने जो भी गिवन आपको फार्मूला दिया है ना, इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो ये क्या होगा, x⁻n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n टाइम्स x⁻n-1। उसी प्रकार a² माइनस b² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, देखो n टाइम्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -1/2 टाइम्स a² माइनस b² रेस टू n-1। n-1 मतलब क्या है, यहाँ पे -1/2 की वैल्यू क्या है, n है, -1/2 -1, तो ये क्या होगा -3/2 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा -3/2 आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पे हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमने यहाँ पे इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट किया था ना। तो यहाँ पे ए टाइम ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, 2 टाइम्स ए हो जाएगा ना। ओके, तो देखो यहाँ से ए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन बचा है वो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। इसका सोल्यूशन क्या होगा, पाई टाइम्स a इंटू a² माइनस b² रेस टू -3/2। ओके, हमारा आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा ना। अब देखो हमें यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई 1/a प्लस बी टाइम्स कॉस ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर, 1/a प्लस बी टाइम्स कॉस ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। ओके, यही हमें पूछा गया था ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बन गया। ओके, आ गई बात समझ में, हमें इसके आगे और सॉल्व करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ना वही इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो देखो हमने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिया। अब देखिए इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पेन का कलर चेंज करते हैं, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होने में मदद होगी। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो गिवन कंडीशन दी गई थी ना उसे आई मान लेंगे और उसे जैसे कि वैसे लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई। इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, पाई अपॉन √a² माइनस b²। ओके, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम हमारा जो भी आई का फंक्शन है ना उसे हम विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये क्या होगा, di/db इज इक्वल टू क्या होगा, d/db ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा, d/db ऑफ वेट ए सेकेंड d/db ऑफ इन ब्रैकेट पाई अपॉन √a² माइनस b²। ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन बन रहा है ना वो DUIS है, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इसे सॉल्व करना तो मुश्किल है ना, अगर हम इस इंटीग्रेशन की फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो क्या हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या,
पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेबनिज रूल का यूज़ करेंगे। लेबनिज रूल हमें क्या बताता है कि इस फंक्शन का हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी और बाद में इसका इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे लिमिट्स क्या आती है, फ्रॉम 0 टू पाई, यहाँ पे भी क्या आएंगे, फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखो यहाँ पे अंदर हमारा फंक्शन क्या है, 1/a+b टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। और देखो यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है। ओके चलो हम इसे सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। इन ब्रैकेट पाई टाइम्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेस टू -1/2, कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले बस इस डिफरेंशिएशन के फंक्शन को सॉल्व करना है और इस भी डिफरेंशिएशन को फंक्शन को सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वही सेम फार्मूलाज यूज़ करने हैं जो हमने इसके पहले यूज़ किए थे। तो देखो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का साइन जैसे कि वैसा ही, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, देखो 1/x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, -1/x²। सिमिलरली 1/a+b टाइम्स कॉस ऑफ x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा, -1/a+b कॉस ऑफ x द होल ब्रैकेट स्क्वायर। और देखो यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू b निकालना है ना, लेकिन b के साथ यहाँ पे कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को ऊपर कॉस ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। ओके देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आनी ही चाहिए। अब यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को हम बाहर लिख सकते हैं ना। ओके अब देखो डेरिवेटिव ऑफ इन ब्रैकेट a² माइनस b² रेस टू -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू b, ये हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमारा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या है, -1/2 टाइम्स x रेस टू n माइनस 1, मतलब ही क्या, a² माइनस b² रेस टू -3/2 आ जाएगा ना यहाँ पे। और देखो हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू b इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया ना, लेकिन यहाँ पे -b² है, तो -b² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b क्या आएगा, -2 टाइम्स b आएगा ना। ओके अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई कॉस ऑफ x अपॉन a+b टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x dx, और यहाँ पे स्क्वायर था, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, पाई माइनस पाई इंटू बी, यहाँ पे माइनस बचा है ना, माइनस पाई टाइम्स बी इंटू a² माइनस b² रेस टू -3/2। ओके ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखो अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई कॉस ऑफ x अपॉन a+b टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x द होल ब्रैकेट स्क्वायर, कॉस ऑफ x अपॉन a+b टाइम्स द कॉस ऑफ x द होल ब्रैकेट स्क्वायर dx, ये हमें यही पूछा गया था ना। तो इसी का मतलब हमारे यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आया है वही हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बन गया। आ रही है बात समझ में। ओके तो देखो अब आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा ना कि हमने यहीं पे विथ रिस्पेक्ट टू बी हमने यहाँ पे क्यों इसका डिफरेंशिएट किया, और हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए क्यों हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे हमने क्यों विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट किया। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को आप खुद से अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप खुद भी इस बात को समझ सकते हो। देखो जब हम इस फंक्शन को, हम यहाँ पे जो भी गिवन फंक्शन है ना जिसे हमने यहाँ पे आई बोला है, अगर हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमारा, देखो यहाँ पे ए है ना, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो अपर वाली टर्म सिर्फ 1 ही बचेगी, ओके, जो कि यहाँ पे था, इसीलिए हमने इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू ए किया। अगर हम इसी क्वेश्चन में इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, देखो यहाँ पे बी टाइम्स कॉस ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स की टर्म ऊपर आ जाती जो कि हमारे यहाँ पे गिवन है, ओके, लेकिन हमें तो यहाँ पे अपर टर्म 1 चाहिए थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस गिवन आई के फंक्शन का, इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट किया, ओके। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऊपर वाली टर्म कॉस ऑफ एक्स चाहिए थी, तो जब हम इस गिवन फंक्शन का, जब हम गिवन इस आई के फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी
तो क्या होगा, यहाँ पे b टाइम्स कॉस ऑफ एक्स है ना, इसी का मतलब क्या होगा, एक कॉस ऑफ एक्स की टर्म यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। इसीलिए हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में जो भी हमारा आई का फंक्शन है, जो भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन है, उसे विथ रिस्पेक्ट टू b हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। ओके, तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व करना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऑब्जर्व करना है। ओके, अब तो आपको सारी बातें क्लियर हो ही गई होगी। आ गई बात समझ में? तो देखो अब आपको आइडिया आ गया होगा ना कि हमें, देखो अगर हमारे एक ही इंटीग्रेशन के फंक्शन में अगर दो दो पैरामीटर होंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी करना है। ये हम किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमारा डिसाइड होता है कि हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो किस प्रकार में पूछा गया है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा होता तो आप इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए करते, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बी करोगे। ओके, तो पैरामीटर को किस प्रकार यूज करना है, ओके, इस प्रकार का हमने इस वीडियो में क्वेश्चन देखा। तो ठीक है, हम इस वीडियो में बस इतना ही एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप, हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ना, सिर्फ 2 से 4 ही क्वेश्चंस लिए होंगे, बस आप उन्हें एक बार अच्छे से देख लो और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।